प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर हमने एल्गी का इंट्रोडक्टिव पार्ट किया था कि उसका हैबिटेट क्या होता है, उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं। आज एल्गी के सेकेंड लेक्चर में हम एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में करेंगे। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो उसको कुछ बेसिस बनाते हैं। तो एल्गी के क्लासिफिकेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट बेसिस है, वैसे तो कुछ और भी चीजें हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बेसिस है एल्गी के क्लासिफिकेशन का है, वो है उसके पिगमेंट्स। उसमें किस तरह के पिगमेंट्स होते हैं। तो पिगमेंट के बेसिस पर डिवीजन एल्गी को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और आज के लेक्चर में इन्हीं तीनों ग्रुप के बारे में हमें करना है। तो चलते हैं एनसीईआरटी के पीडीएफ पर। तो आपके सामने एनसीईआरटी की पीडीएफ है। उस 3 ग्रुप का नाम क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो एक एक करके इन तीनों ग्रुप के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लोरोफाइसी, जैसा कि नाम से ही लगता है, क्लोरो का मतलब क्या होता है, ग्रीन। तो इसका जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल। तो और क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर, इसलिए इसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी। कितने फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ये एनसीईआरटी लेती है कि ये यूनिसेलुलर। इसका एग्जांपल क्लोरेला और क्लेमाडोमोनास है। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना, दोनों को, क्लोरेला को भी और क्लेमाडोमोनास को भी, दोनों को अब प्रोटिस्टा में ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि एल्गी यूनिसेलुलर नहीं होते। व्हिटेकर क्लासिफिकेशन में ये अरेंजमेंट किया गया है कि इसको प्रोटिस्टा में ट्रांसफर कर दिया गया है। कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल हमने कर रखा है, वॉलवॉक्स होता है। फिलामेंटस एग्जाम्पल हमने कर रखा है, स्पाइरोगैरा एंड यूलोथ्रिक्स होता है। तो यही सब पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि फिलामेंटस एल्गी का एग्जाम्पल बताइए, कॉलोनियल एल्गी का नाम बताइए। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जैसे हमने कहा कि क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल तो सब में होता है, जितने भी प्लांट्स हैं सब में क्लोरोफिल होता है। लेकिन क्लोरोफिल के कई टाइप्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, इस तरह से। तो ये जो है ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होता है। तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी ये सारे हायर प्लांट्स में भी होते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जितने भी हायर प्लांट्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं किससे, ग्रीन एल्गी से इवॉल्व है। क्योंकि ग्रीन एल्गी में भी कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये ध्यान रखना कि क्लोरोफिल ए तो सारे प्लांट्स में होगा, लेकिन बी सारे एल्गी में नहीं होता। किसी में सी होता है, ए के साथ किसी में डी होता है, वो हम आगे करेंगे। ठीक है। तो ये पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो काफी वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये सब ऐसे ही है, स्क्वायर्ड शेप हो सकते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं, रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क के फॉर्म में, कप लाइक हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, रिबन लाइक हो सकता है। तो अलग अलग स्पीसीज में क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग अलग होता है। लेकिन जो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना, वो है स्पायरिनॉइड के बारे में। एल्गी में क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेशल स्टोरेज बॉडी होता है। तो ये एक तो ध्यान रखना है कि पायरेनॉइड एक स्टोरेज बॉडी। पायरेनॉइड के केमिकल के बारे में पूछा जाता है। तो पायरेनॉइड में सेंट्रल पार्ट होता है प्रोटीन का, और पेरीफेरी होता है कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च के फॉर्म में। ये जो बेटा प्रोटीन है ना, ये एक्चुअली रुबिस्को एंजाइम है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में, सॉरी, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है ना। ये जो प्रोटीन है वो रुबिस्को है। तो वो बनाते क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और पेरीफेरी में वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। तो प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च। एंड प्रोटीन कौन सा होता है इसमें, रुबिस्को होता है, ये ध्यान रखना है। फिर एल्गी के सेल वॉल के बारे में, कि एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है। तो सेल वॉल है तो सेलुलोज तो होगा ही होगा, लेकिन सेलुलोज के साथ इसमें कुछ और भी चीजें होती हैं, और ये भी एक क्लासिफिकेशन का बेसिस है। यहाँ पर सेलुलोज के साथ दूसरा कार्बोहाइड्रेट क्या है, पेक्टोज, जिसको पेक्टीन भी कहते हैं। मिडिल लैमेला के अंदर पेक्टीन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि सेलुलोज हमेशा अंदर की तरफ होगा, ये याद रखना। ये इनर आउटर करके क्वेश्चंस आते हैं। सेलुलोज हमेशा इनर साइड होगा, और बाहर से क्या होगा, पेक्टिन होगा। तो ये सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में होगा। फिर आते हैं कि ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसा होगा।
तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने कर भी रखा था कि फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं, ज़ूओस्पोर जो सबसे कॉमन स्पोर होता है एल्गी में, ज़ूओस्पोर जो ज़ूओस्पोरेंजिया के अंदर बनता है एंडोजिनसली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होती है। हमने एक चीज आपको बता रखा है जब हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया था कि एल्गी में मेल सेक्स ऑर्गन को एंथरीडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को oogoनियम कहते हैं। ये दोनों यूनिसेलुलर होता है, ये याद रखना है। बाकी के प्लांट में सब मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन हो। एक और बात, जो सेक्स ऑर्गन होता है एल्गी में वो नॉन जैकेटेड होता है, कवर्ड नहीं होते। जैकेट का काम क्या होता है? कवर करना। ये नॉन जैकेटेड होता है। बाकी के उसमें बाकी के जो प्लांट्स हैं उसमें जैकेटेड एंड मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पर तीनों ही तरह की बात होती है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ooगेमी, और तीनों के एग्जाम्पल हमने इंट्रोडक्टरी चैप्टर में कर रखा है। तो ग्रीन एल्गी ये सब देखो कि एक हैबिटेट हमने नहीं बोला, ग्रीन एल्गी दोनों जगह होते हैं, प्राइमरीली इन द फ्रेश वाटर और वो सी वाटर में भी मिलते हैं। तो क्लेमाडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एग्जाम्पल याद रखें। तो ग्रीन एल्गी के बारे में हो गया। दूसरा आता है फियोफाइसी, सेकेंड ग्रुप फियोफाइसी। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी को कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्री डोमिनेंट पिगमेंट होता है ना वो होता है फ्यूकोजेंथीन, और इसी के कारण ब्राउन एल्गी का कलर होता है। ब्राउन एल्गी का जो ब्राउन कलर होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है? फ्यूकोजेंथीन के कारण। तो ये याद रखना है। फिर है कि ब्राउन एल्गी में काफी रेंज है। ये सिंपल ब्रांच हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। ये फिलामेंटस ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल याद रखना है आपको, एक्टोकार्पस। और जो काफी हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है केल्प, जो बहुत ह्यूज साइज का होता है, वेरी लार्ज साइज है ना, उसको हम केल्प कहते हैं। केल्प हमने आपको बताया भी था कि केल्प जो है वो ह्यूज साइज के ग्रीन एल्गी को कहते हैं जो 100 मीटर्स तक ग्रो करते हैं। ये मेनली मरीन वाटर में होता है। ब्राउन एल्गी मेनली मरीन वाटर में होता है, कुछ एक स्पीसीज फ्रेश वाटर में होती है। ठीक है, तो जेंथोफिल पिगमेंट यहाँ पर याद रखना है। दूसरा है कि इसकी जो स्टोरेज बॉडी इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे अभी हमने किया था कि पैरेनोइड होता है ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में ये दोनों, लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। लेमिनेरिन पॉलीसेकेराइड, मैनिटॉल ओ एल लगा हो तो क्या होता है? अल्कोहल, सो शुगर अल्कोहल, ये शुगर अल्कोहल। ठीक है। फिर इसकी जो सेल वॉल होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल सेलुलोज तो होगा ही होगा। जैसे अभी हमने क्या किया कि ग्रीन एल्गी में सेलुलोज के बाहर कोटिंग किसकी होती है? पेक्टिन की। यहाँ पर सेलुलोज के बाहर कोटिंग किसकी होती है? एल्गिन की, है ना। ये याद रखना कि एल्गिन कोट करता है बाहर से, सेलुलोज यहाँ भी अंदर की तरफ। ग्रीन एल्गी में अंदर की तरफ सेलुलोज होता है और बाहर की तरफ पेक्टिन होता है। ठीक है। इसके बाद ये था कि ये क्योंकि बड़े ह्यूज साइज के होते हैं ना, तो इसकी जो बॉडी है ना ये 3 पार्ट में डिस्टिंग्विश है, होल्ड फास्ट, टाइप एंड फ्रंट। यहाँ पर डायग्राम में तुम देख सकते हो, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये देख रहे हो, ये होल्ड फास्ट रूट की तरह है अटैचमेंट के लिए, ये स्टेम है कंडक्शन के लिए, स्टाइप, और फ्रंट फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब ये लीफ की तरह है। तो ये सवाल आ सकता है कि ब्राउन एल्गी में इसको कौन रिप्रेजेंट करता है? लीफ को रिप्रेजेंट कौन करता है? लीफ तो इसमें होते नहीं, तो फ्रंट रिप्रेजेंट करता है, स्टाइप स्टेम को रिप्रेजेंट करता है, होल्ड फास्ट जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, रूट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 तरह के टर्म आपको याद रखने हैं। ठीक है। इसके बाद फिर से आते हैं, ये हो गया तुम्हारा एसेक्सुअल स्पोर। यहाँ भी बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूओस्पोर होता है। एल्गी का जो सबसे कॉमन एसेक्सुअल स्पोर है ना वो ज़ूओस्पोर होता है और बाइफ्लैजिलेटेड है। अब इसमें शेप याद रखना है, इसका शेप कैसा होगा? पियर लाइक, पियर शेप का होता है, एंड हैव 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, है ना। ये लेटरल होगा साइड की तरफ, अनइक्वल मतलब एक फ्लैजिला बड़े साइज का होगा और एक फ्लैजिला छोटे साइज का होगा। ठीक है, तो बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूओस्पोर।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ भी वो तीनों ही टाइप है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी, ठीक है। गैमिट का स्ट्रक्चर जो है, गैमिट का स्ट्रक्चर यहाँ भी ये पीयर शेप का होता है, गैमिट पायरिफॉर्म मतलब पीयर लाइक, एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, मतलब एसेक्सुअल स्पोर एंड गैमिट ये दोनों ही क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। एग्जांपल एक्टोकार्पस, डिप्योटा, लैमिनेरिया, सेरागेसम, फ्यूकस, ये सब एग्जांपल है। तो एग्जांपल थोड़े इनके लर्न करने हैं। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, है ना, तो इसका रेड कलर होगा। तो इसका जो रेड कलर है वो होता है आर फाइकोएरिथ्रिन, ये डोमिनेंट पिगमेंट होता है। हालांकि रेड एल्गी जो है अकेला एल्गी है जो सरफेस वाटर पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और जो है डीप वाटर सरफेस पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों तरफ हो सकते हैं, और दोनों तरफ इनके पास दो अलग अलग तरह का पिगमेंट होता है। तो रेड एल्गी जब सरफेस पर होता है तो उसमें ये वाला पिगमेंट होता है आर फाइकोसाइनिन, ये सरफेस पिगमेंट। जब वो डीप वाटर में होता है तो प्रीडोमिनेंट पिगमेंट हो जाता है आर फाइकोएरिथ्रिन। ये एल्गी एक अकेला एल्गी है जो फोटोसिंथेसिस सरफेस पर भी कर सकता है और डीप वाटर सरफेस पर भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास जो ये पिगमेंट होता है ना, आर फाइकोसाइनिन पिगमेंट, ये पिगमेंट की एबिलिटी होती है कि वो ग्रीन एंड जो लाइट है, ब्लू लाइट है, उसको एब्जॉर्ब कर सकते, ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते, और ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट कैन पेनिट्रेट द वाटर सरफेस। तो बाकी के एल्गी में ये एबिलिटी नहीं होती, इसमें ये एबिलिटी होती है। तो ये पिगमेंट का नाम याद रखना है कि इसकी वजह से दो तरह के पिगमेंट है। प्रीडोमिनेंट यदि पूछा जाए तो आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। देन वन मोर थिंग जो आपको याद रखना है, स्टोरेज फूड के बारे में। स्टोरेज फूड के बारे में सब में हमने किया था, ब्राउन एल्गी में भी हमने क्या किया, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। ग्रीन एल्गी में हमने क्या किया, ग्रीन एल्गी में हमने किया पैरेनोइड। यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च होता क्या एक्चुअली, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है इसका जो स्ट्रक्चर, ये कार्बोहाइड्रेट ही है, इसका स्ट्रक्चर मिलता है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से। ये दोनों ही हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है ना, एमाइलोपेक्टिन भी ब्रांच्ड है ना, ये स्टार्च में होता है, ग्लाइकोजन एनिमल में होता है, लेकिन ये भी क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च भी ब्रांच्ड होता है, तो इसीलिए कंपेयर करते हैं कि फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे मिलता है, तो किससे मिलता है, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। फ्रेगमेंटेशन यहाँ भी होता है वेजिटेटिव। लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है रेड एल्गी के लिए कि इनके जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं और सेक्सुअल जो गैमेट्स हैं, ये दोनों ही नॉन फ्लैजिलेटेड है ना, दोनों ही नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है रेड एल्गी के लिए। तो फिर नॉन मोटाइल गैमेट है तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस पर हमने शॉर्ट वीडियो बना रखी है अलग से, वो आप हमारे उसमें जाके देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो में कि क्यों कैसे उसमें रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमी है ना, नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं इसमें। एंड मेंबर्स में ये सब चार एग्जांपल है, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। ये चार्ट बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है तीनों ग्रुप में। देखो क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम क्या है, ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी का कॉमन नेम क्या है, ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसी का कॉमन नेम क्या है, रेड एल्गी। तो इन तीनों के जो मेजर पिगमेंट है, देखो यहाँ पर ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड बी, ब्राउन एल्गी में ए एंड सी, और इसमें ए एंड डी। स्टोर्ड फूड देखो इसमें स्टार्च है, मैनिटॉल, लेमिनिन, ब्राउन एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल यहाँ पर सेलुलोज का बना होता है, और कोटिंग किसकी होती है, कोटिंग यहाँ पर पेक्टिन की होती है, पेक्टोज की होती है। सेलुलोज के साथ पेक्टोज होते हैं, यहाँ पर सेलुलोज के साथ एल्गिन होते हैं। लेकिन ये याद रखना इनर एंड आउटर करके पूछा जाता है कि आउटर कौन है, इनर कौन है। इनर हमेशा सेलुलोज होगा, इसमें आउटर एल्गिन है। यहाँ पर रेड एल्गी में सेलुलोज के साथ पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर, तो ये चीजें होती हैं इनके सेल। ये देखो ये जो बेसिस है ना क्लासिफिकेशन, ये क्विक रिवीजन के लिए आपने पढ़ लिया, तो इसको किस किस तरह से तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए, तीनों को कंपेरेटिव वे में।
ये 11th का एग्जाम यदि आप दे रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक मैपिंग करनी चाहिए कि दिमाग में एक ना माइंड मैप बनाना चाहिए कि एक हैबिटेट का ले लो कि कौन किस तरह के वाटर में रहता है, तो एक उस पर बना लेंगे हम, फिर स्टोरेज फूड के बेसिस पर बना लेंगे, फिर पिगमेंट के बेसिस पर बना लेंगे, फिर सेल वॉल के बेसिस पर बना लेंगे, और फिर एक एग्जाम्पल। फिर आजकल ये भी है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना हो। तो ये देखो, ये दोनों पहले लाइन में जो है वो ग्रीन एल्गी का है, वॉलवॉक्स है, कॉलोनियल एल्गी है, ये यूलोथ्रिक्स है, फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। बीच में ब्राउन एल्गी का डायग्राम बना हुआ है, और यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है कि ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिया है, फ्यूकस है और डिक्टियोटा है ना। ये लेमिनेरिया है, ये फ्यूकस है और ये डिक्टियोटा है। और लास्ट में दो ग्रीन रेड एल्गी का डायग्राम बना हुआ है, रेड एल्गी, पोरफायरा एंड पॉलीसाइक्लिन। यू हैव, यदि आइडेंटिफाई करना है तो डायग्राम ना एनसीईआरटी से बाहर के नहीं आएंगे, वैसे तो एनसीईआरटी से बाहर का कुछ भी नहीं आता, तो आपको फोकस एनसीईआरटी पर ही करना है, और लेबलिंग वगैरह को भी ध्यान में रखना है, खास करके ये तीनों पार्ट कि फ्रंट क्या होता है, स्ट्राइप क्या होते हैं एंड होल्ड फास्ट क्या होगा। तो आज के लेक्चर में हमने कवर कर लिया एल्गी, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर हम किस पर करेंगे, ब्रायोफाइट्स पर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।